फ्रेंड्स, मैं रिवीजन टेस्ट क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर को हल कर रहा हूँ, जिसमें आपको सभी के आंसर मिलेंगे। जितने प्रश्न हैं उनके सभी के आंसर, और जिनके आंसर मैं अभी ऑब्जेक्टिव भर बता रहा हूँ, जिनके आंसर लिखना है वो मैं आपको अंत में आंसर की स्क्रीन पर आएगी, तो उससे आप वीडियो को रोका रोका कर आंसर लिख लेना, ठीक है। तो इसमें पहले मैं आपको अनसीन पैसेज दिए हैं, तो इसको पढ़ के छाँट के लिखना है। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो अभी टिक लगाने योग्य हैं वो बता रहा हूँ, और अंत में वीडियो के अंत में आपको आंसर शीट प्रदान की जाएगी, जिसमें से आप लिख लेना। जैसे पहले में ए में क्या लिखना है, टिक मारना, दूसरे में दूसरा लिख लेना, और बी में कौन सा, तीसरा, स्टूडेंट। उसके बाद सी, डी और ई का अभी मैं वीडियो के अंत में आपके ऐसे ही आंसर शीट दिखाई देगी, जिसमें आपको नोट्स तरह के दिखेंगे, तो उससे आप लिख लेना। अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। इसमें आपको दूसरे प्रश्न के फर्स्ट में लिखना है लीवल्स अस, और बी में लिखना है रिमेंड्स विथ अस। आपको दूसरे में सी में टिक कर देना है, और इसके बाद इसके चौथे में आपको रिच के अपोजिट लिखना है। तो रिच आने होता है अमीर, इसका अपोजिट क्या हो गया, पुअर, पुअर मतलब गरीब। इसके बाद हैप्पी, हैप्पी मतलब खुशी, हैप्पी मतलब दुखी। इसके बाद आपको तीसरे, चौथे और पाँचवें प्रश्न के उत्तर अभी हम वीडियो के अंत में आंसर की आएगी, उसमें से आप ढूंढ के लिख लेना, ठीक है। अब आपको छठवां प्रश्न आया, तो छठवें में आपको एनी 5 करने हैं। तो इसमें सबसे पहले है सी इज, थोड़ा जूम कर दें हम, सी इज थिंकिंग ऑफ खालिस्तान आकार। तो इसमें आप बोइंग भर देना, क्या भर देना, बोइंग। माई फादर इज खालिस्तान टीचर, तो रिटेंट भर देना। ही इज खालिस्तान ओनेस्ट मैन, यहाँ देखो ओनेस्ट है। यदि आपको ए एंदा का पता है, नहीं तो फिर मैं आप वीडियो में देख लीजिए। इसमें एन भरना है। इसमें यदि वाक्य नेगेटिव हो तो एन ही भर देना है। और इसमें मैं आई कमीन सन, मैं का प्रयोग, क्योंकि ये विनम्रतापूर्वक है तो इसलिए इसमें मैं, इसमें एनी, और इसमें एन, इसमें रिटेंट, इसमें बोइंग। इसके बाद ये भरना हो तो आपको यानी 5 करने हैं, तो इसमें बिटवीन है, लेकिन आप लगा लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, हैज है। अब मैं पहचान बताऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और ये आपको ये 5 इनमें से ट्रांसलेट करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 में दिए गए हैं। तो आपको पूरे प्रश्न नहीं लिखना पड़ता, आपको लिखना पड़ता है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। ए भर लिख दीजिए, और आप पर जो बन रहे हों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वहाँ से शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैंने जैसे लिख दिया, वह पत्र लिखता है प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है, हिंदी की वाक्य के अंत में ताती आदि आते हैं, ताहती है आदि आते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका स्ट्रक्चर। इसी के अनुसार हमने बना दिया। एक बार समझा देना, बाकी आप लिख लेना। ही राइट्स अ लेटर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उस क्रिया में एस या एस लगाया जाता है। तो वाई के लिए क्या बोल देंगे, क्योंकि यहाँ ता है तो वो लड़का है, तो लड़का के लिए क्या बोलते हैं, ही। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा है, लिखना, लिखना के लिए क्या बोलते हैं, राइट। लेकिन यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो उसमें एस या एस लगाते हैं, तो हमने एस लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो लेटर लिख दिया, और अंत में फुल स्टॉप लगा दिया। फिर सेकंड, सेकंड बोल रहा है आप कैसे हो, तो इसको हाउ आर यू। और चौथा है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। पांचवा है सॉरी चौथा, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, तो देयर आर 20 रूम इन माई स्कूल। फिर उसके बाद द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। और आप पर जो भी बने तो वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने लिखने हैं आपको, एनी 5, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 8वां के जो आंसर हैं, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, उसके बाद ये अभी आंसर की में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 9वें में आपको पहले का है दूसरा, बी का है तीसरा, सी का है दूसरा। ये सभी आपको मैं आंसर की में जो अभी स्क्रीन पर आने वाली है, तो उसमें आप वीडियो रुका रुका के, ठीक है,
आंसर लिख लीजिए। ओके, थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी अगला टेस्ट जो होगा वो तुरंत ही आपको मिल जाएगी। और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि वो ढूंढने में ही लगे रहते हैं। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आंसर शीट है, जिसमें सभी प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। प्रश्न फर्स्ट का आंसर, प्रश्न सेकंड का आंसर। आप जहां आपको समझ में आता है, वीडियो रुका रुका के आप लिख सकते हैं। छठवें का आंसर मिलेगा। थोड़ी इसमें अव्यवस्थित तरीके के दिए गए हैं, लेकिन ये तीसरे में देखो, आपको नोट्स और क्या बनाना है, नोट्स, मिक्स और टाइटल लिखना है, नोट्स बनाना, और उसके बाद क्या लिख देना, समरी। तो नोट्स यहाँ दिए गए हैं, टाइटल भी दिया गया है, उसके बाद समरी है नहीं, तो समरी कहीं और दी गई होगी। तो आपको ये सब देख देख के लिख लेना है। ठीक है, ये 13वें का आंसर दिया गया है इतना। ये आपकी एप्लीकेशन दी गई है। निबंध थोड़ी आप अपने मन से लिखना, क्योंकि यहाँ एक पेज में ये दिया गया है और ऊपर दिया गया है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया गया है, जो आपको समझ में आता है। देखो, निबंध में पहला प्रश्न तो ये हो गया, वंडर ऑफ साइंस। पहले आप ये पॉइंट लिखना, उसके बाद इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशन, मशीन एंड सर्जरी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, आटोम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके बाद कंक्लूजन। ये ऊपर दिए गए हैं निबंध। ठीक है, ये आंसर शीट थोड़ी अव्यवस्थित तरीके से दी गई है, तो आप समझदार हैं। ये 7वें के आंसर दिए गए हैं, ये 8वें के आंसर दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक, ये 15वें के आंसर दिए गए हैं। 15वें के आंसर में आपको 30 वर्डों में लिखना है। ठीक है, तो ये 15वें के आंसर दिए गए हैं। 9वें के, तो आप इस आंसर वीडियो को